हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो भूगोल का जो टॉपिक है सौर मंडल की ये तीसरी क्लास है। इसके पहले की क्लासेस मैं करा चुका हूं। ठीक है, सौर मंडल की कुल 3 क्लासेस हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। मैंने जो प्रश्न कराए हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न जो मैंने कराए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी मेरे प्यारे भाई और बहन जुड़ सकें और उसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दे रखा है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है वरुण, अरुण, शनि, शुक्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वरुण यानी कि नेपच्यून। ठीक है, ए इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, क्या है ये? तारा, नक्षत्र मंडल, ग्रह या उपग्रह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। ठीक है, उर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है। बी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है। आपके सामने ऑप्शन है वरुण, बृहस्पति, मंगल, बुध। देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बुध यानी कि डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, देखिए बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रहों को क्या कहते हैं। देखिए बेहतरीन प्रश्न है ये। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, पार्थिव ग्रह, जोवियन ग्रह, वामन ग्रह या गैसीय ग्रह। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्थिव ग्रह, है ना, पार्थिव ग्रह। ए इज राइट ऑप्शन। देखिए पार्थिव ग्रह को हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, ठोस ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ग्रह सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह होते हैं। कौन से होते हैं? शुरू के 4 होते हैं पार्थिव ग्रह, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्रम होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे पार्थिव ग्रह। इसके बाद फिर जोवियन ग्रह चालू हो जाते हैं बृहस्पति से। फिर है बृहस्पति, क्रम से मैं बता रहा हूँ, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, 8 ग्रह हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में सल्फ्यूरिक एसिड के सबसे घने बादल हैं। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, शुक्र, अरुण, वरुण, मंगल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह में सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हैं। ठीक है, घने सफ़ेद बादल हैं। शुक्र ग्रह सबसे अधिक तेज चमकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मंगल और शनि ग्रहों के बीच कौन सा ग्रह उपस्थित है। मंगल और शनि ग्रहों के बीच आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, शुक्र, अरुण, वरुण, बृहस्पति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति यानी डी इज राइट ऑप्शन, बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब इसने पूछ दिया है कि बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह उपस्थित है। तो आपके सामने ऑप्शन है बृहस्पति, अरुण, शुक्र या मंगल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र, है ना। क्रम ही है बुध, शुक्र, पृथ्वी, है ना। तो सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बुध, शुक्र, बृहस्पति या पृथ्वी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी, है ना, यानी डी इज राइट ऑप्शन। पृथ्वी ग्रह सबसे ज़्यादा इसका घनत्व है। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। 8 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा घनत्व है पृथ्वी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए बेहतरीन प्रश्न है ये। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं, कक्षीय तल पर ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन, शीतकालीन संक्रांति के दिन या विषु के दिन। तो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा विषु के दिन। ठीक है, विषु के दिन। देखिए विषु है क्या? विषु की घटना जब होती है, देखिए इसमें दिन और रात
का जो समय है ना, दोनों का समय सेम होता है ना। दिन और रात का समय बिल्कुल सेम होता है, उसे हम विषुव कहते हैं। और सही से इसे जाने विषुव है क्या। देखिए, विषुवत रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकता है ना, लंबवत चमकता है, जिससे दिन और रात का समय, दिन का समय और रात का समय समान होता है, उसे हम, उस घटना को हम विषुव कहते हैं। ठीक, देखिए विषुव की घटना 2 तारीख को होती है, प्रतिवर्ष 2 तारीख को होंगी। एक तारीख होती है 21 मार्च को विषुव की घटना होगी, फिर इसके बाद 23 सितंबर को विषुव की घटना होगी। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब सिरका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, 142 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर, 137 मिलियन किलोमीटर या 148 मिलियन किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष कब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। अच्छा प्रश्न है ये भी। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, 3 जुलाई, 3 मई, 3 जनवरी या 3 मार्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी, यानी सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल या क्षुद्र ग्रह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खगोलीय पिंड, है ना, खगोलीय पिंड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न था ये वाला, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, होमिया, एरियस, मैकमेक, साइरस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साइरस, है ना। ये साइरस, ये जो क्षुद्र ग्रह है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, 6371 किलोमीटर, 4728 किलोमीटर, 5619 किलोमीटर, 7456 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6371 किलोमीटर, यानी ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, उस तारामंडल को हमें बताना है जिसे शिकारी भी कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, लिया मेजर, कैसियोपिया, सप्तऋषि या ओरायन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओरायन, है ना, ओरायन, यानी डी इज राइट ऑप्शन। अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है। ठीक है, देखिए अब भीतरी ग्रह के बारे में पूछ दिया है, भीतरी ग्रह नहीं है ना, यानी कि हमें बाहरी ग्रह बताना है। बाहरी ग्रह इन चारों ऑप्शन में से कौन है, बाहरी ग्रह या फिर गैसीय ग्रह। देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भीतरी ग्रह नहीं है, यानी कि बृहस्पति इज राइट। यही तो गैसीय ग्रह है ना, जोवियन ग्रह भी कहते हैं इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, 18 घंटे, एक दिन 18 घंटे या फिर 15 घंटे में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक दिन, है ना, एक दिन में पूरा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन 2 तिथियों को विषुव पड़ता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये 2 तिथियां भी पूछ सकता है और कभी कभी एक तिथि देकर भी विषुव के बारे में पूछेगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या है, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, 21 मार्च और 21 जून, 21 जून और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च 23 सितंबर, है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी कि डी इज राइट ऑप्शन। बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है। आपका जो ऑप्शन दे रखा है, आंशिक, खंडक छाया युक्त, पूर्ण या वलयाकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खंडक छाया युक्त। यह एक प्रकार का सूर्य ग्रहण नहीं है। ठीक है,
क्योंकि देखिए हम लोग जब पेपर में निकलता है कि आंशिक कि ये सूर्य ग्रहण है, इस दिन सूर्य ग्रहण होना है, तो पता है क्या लिखा होता है? आंशिक सूर्य ग्रहण लिखा होगा, पूर्ण ग्रह सूर्य ग्रहण लिखा होगा, है ना, वलयाकार, यानी कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य की एक रिंग के आकार में आकृति बनती हुई दिखाई देती है, जो कि बता चुका हूँ मैं पहले भी, वो कोरोना भाग चमकता है, वही एक वलयाकार बोला जाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण का प्रकार है। हालांकि हमें नहीं बताना था, तो खंडक छाया युक्त होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस क्लास का। देखिए, किस तिथि पर उत्तरी अयनांत यानी समर सोलिस्टिक होता है? देखिए, बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 27 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या 23 सितंबर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून, यानी कि बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मैंने जो प्रश्नों की श्रृंखला कराई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सभी को कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए। ठीक है, वहाँ आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये जो मैंने प्रश्न कराए हैं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल रखी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। ऐसे ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।